होलो फेरा, मेरी चचाजाद, तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारे बताए रास्ते पे हमने उस्मान पे हमला किया, मगर वो हमारे हाथ से बच निकला। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, और हान अभी भी मुझे चाहता है। वो मुझे लेने के लिए बुरसा जरूर वापस आएगा। हम इस बार मौका नहीं गवाएंगे। मैं और हान और उस्मान को अपने हाथों से मारूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी खान का जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी यहां जरूरत है। और अगर मकसद में कामयाब हो गए तो बाखुशी करूंगी कुस्तंतीन। क्या शहंशाह समंदरी रास्ते से आ रहे हैं कमांडर? जहाज निकल चुके हैं। हमारे फौजी याला कुआ की बंदरगाह पर जाने के लिए तैयार हैं। हम सुबह फजर के वक्त रवाना हो जाएंगे। तुलुए आफ्ताब तक हम वहां पहुंच जाएंगे। होलो फेरा, साबित करो कि तुम इस खानदान की एक मुअज़्ज़िज़ औरत हो, अपने बाप की तरह नहीं। मैं साबित करूंगी, और ये मेरे लिए एहसास की बात होगी। कम ज़र्फ़, गद्दार, बिल्कुल अपने बाप की तरह। इसने मुझसे और बाज़ंतीनी रियासत से गद्दारी की। धोखा दिया इसने मुझे। बगैर दस्तखत का खत हमें किसने भेजा है? एक ऐसी औरत जो अरहान और होलो फेरा के माजी से बहुत परेशान है और इससे हसद करती है। इल्जिम खातून। होलो फेरा ने वही सुना जो उसे सुनना चाहिए था। उस्मान कल हमारे जाल में फंस जाएगा। आंद्रे होलो फेरा का पीछा करेगी। जब तक उस्मान मर नहीं जाता, होलो फेरा भी जिंदा रहेगी। उस्मान के बाद मैं उसका गला अपने हाथों से काटूंगा। जो महसूल हम कुस्तुनतुनिया भेजेंगे वो तैयार है कमांडर। याद रखना, ये सोना शहंशाह की फौज के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। खामोशी से ये सोना शहर के बाहर ले जाओ और किसी को खबर ना हो। जाओ। मेरे भाइयों, आप लोग मेरे बगैर क्या कर रहे हैं? खुशबू से तो लग रहा है कि मेरी बकरी पक रही है। ये मेरी है ना? ये बकरी मेरे लिए है, जो मैंने पसंद की थी। ये वही है ना? ओ मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी बकरियां तो भेड़िए ने निकल ली। मेरी बकरी। लेकिन सोलगुर आगा ने आपके लिए सबसे बड़ा बकरा तैयार किया था। क्या करें अब? भेड़िए की और आपकी पसंद एक ही जैसी है जरकदाई सरदार। मेरी पसंदीदा बकरी को भेड़िया खा गया। मेरे भाई, तुम ये सोचो कि तुम्हारी सारी बकरियां वो उस पहाड़ की तरफ भाग गई हैं। चली गई मेरी बकरी। हाँ। अब मैं क्या खाऊंगा? तुम्हारे लिए ये बचा है, खाओ मेरे भाई, ये बचा है तुम्हारी।
ये तो थोड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, कहीं मैं मर ना जाऊं। मेरी पसंदीदा बकरी। भेड़िए, तुझे मेरी ही बकरी खानी थी क्या? ये रात अब कैसे कटेगी? हम जरकोताय साहब की बकरी को कहाँ रखेंगे? तो ये तुम लोगों की शरारत थी। मुझे मेरी बकरी मिल गई, मैं इसे सुकून से खाऊंगा। मुझे अब इसे लेकर जाना चाहिए, कहीं इसको नजर न लग जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? वैसे भी मेरी बकरी पर भेड़िए की नजर थी। पेट भर के खाइएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलता हूं मैं, बहुत भूख लगी है मुझे। चलो। ये लीजिए सरदार। शुक्रिया। ये लीजिए सरदार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जोरकों का निजाम शुरू हो गया फिर से। मशरकी कबाइल बढ़ रहे हैं मगरिब की तरफ। हाँ तो कौनूर, कितने कबाइल आबाद हो चुके? सब मिलाकर 24 कबीले हैं सरदार, जिसमें ये भी शामिल है, और सभी अपने मकामात पर आबाद हो गए। जो रह गए सफर में होंगे। चूंकि सफर में है तो उन्हें खतरा होगा। कुस्तुंतीन इस मौके से भी फायदा जरूर उठाएगा। यही वजह है कि उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। हम पहले की तरह अब फिर से सरहदी इलाकों में हैं और दुश्मन का सामना कर रहे हैं। और जब जब हमने दुश्मन का सामना किया है, कामयाब हुए हैं हमेशा। इंशाल्लाह इस बार भी ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सरदार, जब तक वो कुस्तंतीन जिंदा है, आफत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कुस्तंतुनिया और इज़्निक से सिपाही आ रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होगा, और यही वजह है कि हम हमेशा तैयार होंगे। अपनी आंखों को खुला रखना पड़ेगा। हर दम उनका पीछा करेंगे, कोई फिक्र मत करे। चलो शुरू करें। हर किसी को भूख लगी होगी। जरकोताय को देखो जरा, पता नहीं कब से इसने नहीं खाया। काफी भूख लगी होगी। हाँ, मुझे भूख नहीं है जनाब। चलो ठीक है, मैं एक वाकया सुनाता हूं आप लोगों को। क्या हुआ जरकोताय? कहीं इसका दिल ही ना बंद हो जाए। खाना शुरू किया जाए, जल्दी से जरकोताय। चलिए सब शुरू कीजिए। चलें, शुरू करें, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरकोताय, मेरे भाई, थोड़ा आहिस्ता खाओ, वरना दम घुट जाएगा। उस आदमी से मत डरो जो अपना खाना खाता है, बल्कि उससे डरना चाहिए जिसकी नजर दूसरे के खाने पर हो। हाँ? इंसान अगर नहीं खाएगा तो वो कमजोर होकर बीमार पड़ सकता है, और अगर बीमार पड़ गया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ। अलाउद्दीन भाई, हम सब लोग शादी की तकरीब के लिए मुंतजिर हैं, कब होगी?
हाँ हाँ, फातिमा सही कह रही है। हम याकूब साहब के सेहतमंद होने का इंतजार करेंगे और उस्मान और उरहान दोनों वापस आ जाएंगे। बस तभी हम शादी का जश्न मनाएंगे। हमारी सुबह यही बात हो रही थी कि हम याकूब साहब की सेहतयाबी का इंतजार करें। पता नहीं बाबा माफ करेंगे भी या नहीं। और देखना शहजादे, मैं तो आपको भेड़ों की दौड़ में शिकस्त दूंगा, देखिएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मुझे इस खेल का फातेह माना जाता है। बेकार कोशिश होगी तुम्हारी। जीतूंगा तो मैं ही। आपने तो खाना खा लिया, अब आपसे ज्यादा बहादुर मैं बनूंगा। वादा करता हूँ आपसे, आपको जरूर शिकस्त दूंगा। ठीक है, फिर खूब सेहत बनाओ अपनी। याकूब साहब आप कैसे हैं? ठीक है, इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे एल्जिम खातून। इंशाल्लाह। क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? हाँ गोंजा। कुछ नहीं एल्जिम। गोंजा, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था उस दिन तुमसे, मुझे माफ कर दो। बस उस वक्त थोड़ा गुस्सा था मुझे। भाई के पास खाना लेकर जा रही हूँ, मैं चलती हूँ। ये परेशान है अपने बाबा की वजह से, इसे गलत मत समझिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी ही गलती है। मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही कह दिया था और उसके बाद याकूब साहब बीमार पड़ गए। ऐसा होता रहता है बेटी, हम सब एक खानदान हैं जो कभी लड़ते हैं कभी झगड़ते हैं, लेकिन फिर एक ही दस्तरखान पर बैठते हैं और सुलह करते हैं। वो तैकफूर कल सुबह यलकोवा जा रहा है। वो तैकफूर कल सुबह रवाना होगा यलाकोवा के लिए। मैं ये खबर उस्मान सरदार तक भिजवाता हूँ और तुम्हें यहीं रहकर अपना काम पूरा करना होगा। जनाब, अगर आप कबूल करें तो ये खंजर की मयान मैंने आपके लिए बनाई है। ओह, बहुत खूबसूरत है।
सिर्फ मियान नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसमें तो छोटे छोटे राज हैं। जी जनाब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपको इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मगर क्या मालूम मुस्तकबिल में इसकी जरूरत पड़ जाए। खुश रहो, फख्र से रखूंगा इसे। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। ये खुशहाली का तोहफा है जनाब। शुक्रिया जरकुताई। मैं आपसे एक बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आपने उस कोस्तंतीन को घोड़े से कैसे उतारा? आपके एक ही वार से वो गिर पड़ा और चूहे की तरह भाग गया। और टूटेगा भी नहीं। इंशाअल्लाह। 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 मगर हमारी ये मुहिम कुस्तांतिनोस को और भी नाराज कर सकती है। वो अपने सिपाहियों के सामने बेनकाब हो गया। और हान ने बिल्कुल ठीक कहा, मुख्तलिफ है, ये काफी मुख्तलिफ है, सोच भी मुख्तलिफ है, और इसीलिए वो हमसे बहुत जल्द इंतकाम भी लेना चाहेगा। अल्लाह की दी हुई नेमतों का करोड़ हाथ शुक्र है। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। करम है उसका। जरकुताई को वरना राहिब कैसे बनाते? जरकुताई सरदार राहिब बनकर फकीरों को जन्नत का रास्ता दिखा रहे थे। सरदार आप तो ऐसा ना कहें, ये सब लोग तो पहले ही मेरा मजाक बनाते हैं और हर वक्त बस मुझसे यही पूछते रहते हैं कि बताओ हम जन्नत में कैसे जाएंगे। अब मैं कोई सचमुच कर रहा था क्या? हाँ ठीक है, रुक जाओ जरा। बाय सुंगुर ने सब कुछ बता दिया मुझे। ऐसा ही है ना बाय सुंगुर? चलो बताओ जरा क्या कह रहा था जरकुताई? पहले रब को तलाश करें जमीन पर। पहले तुम उसे तलाश करो, फिर तुम्हें जन्नत भी मिल जाएगी। तुम उसे तलाश कर सकते हो, उसे ढूंढो मेरे बच्चे। पता नहीं ये क्या कह रहा है, ये खुद से बातें बना रहा है सरदार। बस करो, बुरसा में जो कुछ हुआ पता लग गया हमें। सब कुछ अपने फर्ज के लिए कहे सरदार। ये क्या कहा? मैंने क्या कहा? दरअसल बात यह थी, एक आदमी आया और पूछने लगा कि मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा। मैंने कहा कि यहां से चले जाओ, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें जन्नत में कैसे भेजना है। आपने बात को बहुत जल्दी खत्म कर दिया था जरकुताई, माशाल्लाह। बोरान हुजूर, काफी अरसे से तुम्हें नहीं सुना, कुछ नया है तो सुनाओ ना। कैसे मुमकिन है कि ना हो? मैंने हाल में ही लिखे हैं। चलो कोपस बजाओ जरा, शुरू करो और महसूस करो अपने अल्फाज से। जो हुक्म जनाब। Çıkmış meydana, hayda meydana, Kara Osman derler namına, hayda namına.
Beyler savaş açanda haydi açanda yiğit alplar nara atanda haydi atanda zalimler diz çöküp başlar düşecek cümle mazlum sevinip ahlar bitecek tüm kubbeler bir gün özgürleşecek cümle cihan nizamı bizden görecek. Vur sineler yansın, mazlum dermana varsın. Vur sineler yansın, oklar menzile varsın. Dağlar gümbür gümbürlensin, dağlar gümbür gümbürlensin. Vur sineler yansın, mazlum dermana varsın. Vur sineler yansın, oklar menzile varsın. Dağlar gümbür gümbürlensin, dağlar gümbür gümbürlensin. हाय माशाल्लाह, अच्छे अल्फाज हैं। शुक्रिया सरदार, आप हमेशा जीते रहिए। आपके साथ और आपके पीछे तमाम मकासद तक पहुंच जाएंगे हम इंशाअल्लाह। हदफ हमारा वाज़ेह है, अल्लाह ने चाहा तो उस तक पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाल्लाह। ये बुरसा में क्या कर रहा है? कायनवाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, लगता है किसी जरूरी काम से तुम्हें यहाँ भेजा गया है। तो तुम उस्मान के वफादार बन गए हो, जासूसी कर रहे हो उसके लिए? मैं अपनी कौम के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तुम अपने मफाद के लिए अपनी कौम के खिलाफ मंसूबे बना रहे हो और उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। बताओ क्या करने आए हो यहाँ पर? मैं यहाँ तुम जैसे जासूसों को खत्म करने आया हूँ। बदनीयत कहीं के। काश तुम मेरे रास्ते में ना आते। बहुत बड़ी गलती की तुमने। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। इस तरफ चलो। चलो उस तरफ जल्दी से। आहा